बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल इजी कुकिंग। आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है कड़ी पकौड़ा। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून 1 से 1.5 स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप बेसन, आधा किलो दही, 1 फाइन चॉप की हुई प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें कटी हुई और टमाटर। बस ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए। आइए अब हम कड़ी पकौड़ा स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस दही को, जो आधा किलो दही हमने लिया था, हमने इस जग में डाल दिया है। उसके बाद हम ये बेसन, जो हमने 1 कप बेसन लिया है, इसको भी हम इस जग में डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके पल ना बने। हमने ये बेसन डाल लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा दही और बेसन का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने जो 3 टमाटर लिए थे, 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, इन दोनों को हम ग्राइंडर जग में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हमने कढ़ाई में तेल डाला है 1 कप। उसमें इसको गर्म करने के बाद हम उसमें ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। दरमियानी आंच पे इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। उसके बाद हम बाकी मसाला ऐड करेंगे। हमारा प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद लहसुन अदरक को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब हमने ये जो लिया था टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मिलाकर इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके अंदर अब हम डालेंगे हल्दी, जो कि 1 टेबल स्पून की चम्मच, जो कि 1.5 टेबल स्पून था। लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा, मिक्स कर देंगे। मसाले को हम भूनेंगे। जब टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने दही और बेसन का पेस्ट बनाया था।
यहाँ हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला भून के तैयार हो गया है। अब हम ये जो हमने पेस्ट बनाया था दही और लहसुन का, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मुसलसल चम्मच के साथ हिलाएंगे ताकि हमारी गलत ना बने। ये इसके बाद हम 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे जब तक इसको उबालना आ जाए। चम्मच को मुसलसल हिलाना है वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है 1 से 1.5 से 2 लीटर। अब हम इसको पहला उबाल आने तक हिलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसको उबाल आने वाला है, उबाल आ गया है, इसको पहला उबाल आ रहा है, साथ साथ हम चलाते जाएंगे। देखें कितना फाइन है, कोई इसके अंदर परत नहीं बना। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने डालना है उसके बाद आपने फर्स्ट उबाल आने तक इसको हिलाते रहना है। इसका पहला उबाल आ चुका है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये गाढ़ी हो जाए और साथ हम तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का सामान। तो पकौड़ों के सामान के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें 1 कटी हुई प्याज, 1 कटा हुआ आलू, सब्ज़ धनिए के पत्ते, लाल पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हमारे पास नमक है। अब ये चीज़ें हम मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे हम प्याज, साथ डाल देंगे आलू, सब्ज़ धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च की कुटी हुई डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी डाल देंगे, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ये 1 कप बेसन है, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर के अंदर जो नमक होता है वो पानी छोड़ता है, इसकी वजह से बैटर ढीला हो जाता है और पकोड़े सही नहीं बनते। बस ये देखें बहुत ही अच्छी कढ़ी तैयार हो रही है, कलर इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। जितनी कढ़ी को पकाएंगे, जितना इसको पकाएंगे, इसका इतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। इसको हम गाढ़ा होने तक बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पकोड़े बना के डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम बैटर को मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरह। जब तक हमारी कढ़ी बनकर तैयार होगी तब तक हम पकोड़े बना लेंगे।
ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे। ये ज़्यादा ना थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5-10 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बना लेंगे। कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखें इसकी थिकनेस, कितनी थिकनेस रखनी है। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस पसंद है तो आप और थिक कर सकते हैं, लेकिन ये भी परफेक्टली बन चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और पकोड़े तैयार कर लेंगे। अब हमने कड़ी को चूल्हे से उतार लिया है और कढ़ाई चढ़ा ली है हमने पकोड़ों के लिए। इसमें हमने 1 कप घी डाला है। घी के गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो एक एक करके इसमें हम पकोड़े डालेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। बस ये हमारे पकोड़ों का सामान बनकर तैयार है। सब्ज़ मिर्ची में डालना भूल गई थी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची लेनी है, उनको आपने इस तरह काट लेना है और इसके अंदर मिक्स कर देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर दरमियाने साइज़ के पकोड़े डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं डालने। अब हमने इनको पलट कर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। आँच नीचे से बिल्कुल आपने कर देनी है, वरना पकोड़े ऊपर से बन जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने इनको पलटना है और इनको स्लो होने तक आप बनाएंगे। ये देखें ये कलर आ चुका है इनका, ये अंदर से भी पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह हम बाकी पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। पकोड़े हमारे सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन पकोड़ों को कड़ी में शामिल कर देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। कड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम ये प्याज लेंगे, इसको हम इस कढ़ाई में डालेंगे और इसका तड़का तैयार कर लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए फिर हम इसको कड़ी के ऊपर डाल देंगे। हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको इसके कड़ी के अंदर डाल देंगे।
तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही लजीज़दार और मज़ेदार कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये कड़ी की रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इनको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी मज़ेदार सी कड़ी बनकर तैयार है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।